हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। हमारा आज का टॉपिक है टिक बॉर्न वायरस। फ्रेंड, सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, हर जगह इससे रिलेटेड बहुत से पोस्ट आ रहे हैं जिनमें देखा जा रहा है कि एक नए तरह का चाइनीज वायरस, जिसे हम टिक बॉर्न वायरस या बुनिया वायरस के नाम से भी जानते हैं, वो चाइना के साथ साथ जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम में भी स्प्रेड हो रहा है। बैड न्यूज़ ये है कि अब तक इस वायरस की वजह से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड अप्रॉक्स 60 आर इन्फेक्टेड। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट टिक्स। टिक्स एक्चुअली एनिमिलिया किंगडम के एराक्निड फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्पाइडर हैं, माइट्स हैं, स्कॉर्पियो हैं, ये भी एराक्निडा फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताना चाहते हैं कि एराक्निड एंड इंसेक्ट्स आर नॉट सेम। ठीक है, इसमें डिफरेंस की बात करें तो इंसेक्ट्स की बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और उनके 6 लेग्स होते हैं और एंटेना होता है, जबकि एराक्निड्स में ऐसा नहीं होता। उनमें 8 लेग्स होते हैं, बॉडी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, विंग्स नहीं होते हैं और अनलाइक अदर इंसेक्ट इनमें एंटेना नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज टिक बॉर्न डिजीजेस। अब हम बात करेंगे टिक बॉर्न डिजीजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हालांकि सारे टिक्स हार्मफुल नहीं होते हैं, बट बहुत सी ऐसी टिक्स हैं जो एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन में भी कई बीमारियां देती हैं। टिक्स एक्चुअली कई सारे पैथोजेंस जैसे कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को कैरी करती हैं, जो कि घातक बीमारियों का रीजन बन सकते हैं। एंड यू मस्ट नो दैट टिक्स आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग वार्मर मंथ। ऐसी ही एक टिक बॉर्न डिजीज आजकल चर्चा में है जिसका नाम है STFS। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी पहली बार ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है एंड डेडली कोविड-19 के वायरस, कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी नोवल मीन्स नया टाइप का वायरस है। इस वायरस का पूरा नाम सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस है। ये वायरस हेमोफिसाइलस लॉन्गिकॉर्नस नाम के टिक के थ्रू ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और ये बुनिया वायरिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। ये वायरस आपका ईस्ट चाइना में स्प्रेड हुआ है। चाइनीज ग्लोबल टाइम के साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में ये सुर्खियों में है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक चाइनीज ओल्ड लेडी जो आपकी नानजिंग में रहती थी, नानजिंग आपका कैपिटल है जिंगशू प्रोविंस का, उनके ब्लड सैंपल में ये वायरस पाया गया। इन लेडी का नाम वैंग था। इनके ब्लड सैंपल में पाया गया कि इनके ल्यूकोसाइट्स मींस WBC, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और इनकी प्लेटलेट्स काफी कम हो गई। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि ये STFS वायरस से इन्फेक्टेड है। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये गर्मियों वाले मंथ में ज़्यादा फैलता है, तो ये डिजीज जो है आपकी मार्च और नवंबर के बीच ज़्यादा स्प्रेड होती है और रिसर्चर्स की माने तो अप्रैल और जुलाई में इसका इन्फेक्शन जो है वो पीक पर होता है। वायरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये टिक बॉर्न वायरस आपका ह्यूमन में एनिमल्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। आपके बहुत सारे कैटल्स जैसे कि गोट हैं, डियर हैं, शीप हैं, काऊ है, इनमें ये टिक्स पाई जाती हैं और अगर ये टिक्स या एनिमल ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमन में भी ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं। हालांकि एनिमल्स में ये वायरस कोई खास सिम्टम्स नहीं देते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ये वायरस जो है आपके मीन जो ये टिक्स हैं ज़्यादातर आपके बुशी एरियाज़ में पाई जाती हैं। बुशी एरिया मतलब जहाँ पर हाई ग्रासेस हो या वुड्स की बात अगर हम करें, तो इसीलिए जो लोग फार्मिंग फील्ड में हैं या फिर हस्बेंड्री फील्ड में हैं, उनको ये वायरस ज़्यादा इफेक्ट करता है या ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। अब बात करते हैं इस वायरस से होने वाले सिम्टम्स की। तो SFTFS वायरस आपके क्या सिम्टम्स देता है ह्यूमन में? अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय द टीम ऑफ चाइनीज रिसर्चर्स इन 2011, द इंक्यूबेशन पीरियड इज एनीवेयर बिटवीन 7 and 13 डेज। मीन्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से लेकर 13 दिनों के बीच कहीं पर होता है। और पेशेंट, इससे जो भी पेशेंट सफ़र करते हैं यानी कि जिनको भी ये इन्फेक्शन होता है, तो उनके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन, जैसे आपका फीवर है, चिल है, हेडेक है, ये सारे फीवर्स होते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, अगर हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो क्लिनिकल सिम्टम्स में आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मीन्स आपका डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, WBC का कम हो जाना, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स ये दिखाता है। अब बात करेंगे कि क्या ये वायरस चाइना के बाहर भी स्प्रेड हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वायरस आपका ट्रेवल कर चुका है ईस्ट एशियन नेशन की तरफ, मीन्स जापान है, साउथ कोरिया है, वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर चुका है।
Since the virus was first discovered, the total number of cases has risen significantly. उसके कंपेयर करें तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़े हैं. While in 2013 as many as 36 cases were reported. आप आंकड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं. अगर हम इंडिया में इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की बात करें तो चाइना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इंडिया के बहुत ही करीब है, तो ये इन्फेक्शन चाइना से इंडिया में आ सकता है. लेकिन अच्छी खबर ये है क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब बैन है, बंद हैं, तो इन्फेक्शन के आने के चांसेस थोड़े कम है. और अगर कोई व्यक्ति आता भी है तो आपको पता है कि स्क्रीनिंग होती है एयरपोर्ट्स पे और कई जगहों पर, तो जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन को पहचाना जा सकता है और इसे स्प्रेड होने से रोका जा सकता है. अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की. तो ट्रीटमेंट के लिए अभी कोई बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन माना जाता है कि राइबोवायरिन नाम की एक एंटीवायरल ड्रग है जो इसमें असर दिखाती है. कई सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और चाइना के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसे हम CDC के नाम से भी जानते हैं, ने लोगों से ये अपील की है कि वो ऐसे एरिया में ना जाए जहां पर इन्फेक्शन का खतरा है, जैसे कि वो बहुत बुशी एरिया में ना जाए. अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके ही वो बुशी एरियाज में या एनिमल्स के कांटेक्ट में आए. फ्रेंड्स, 2020 ने हमें काफ़ी कुछ दिखा दिया है, तो आई होप कि अब जो भी खबरें मिलें वो अच्छी और पॉजिटिव खबरें मिलें. तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन भी पॉजिटिव रहे. थैंक यू.